जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर मुझसे पूछा कि सर अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर रेलवे ने एक नोटिस जारी किया और जिसमें बताया गया कि यहाँ डाइवर्जन पैनल का एक नोटिस था और उसमें शॉर्टफॉल और यहाँ सरप्लस की बात की गई है। तो ये किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पर आपका सेकेंड डीवी आएगा या फिर नहीं आएगा, और अब यहाँ पर जो डाइवर्जन पैनल है वो किस तरह से काम करेगा। तो सारी चीज़ें एक एक्यूरेट मैं चीज़ों को आपको यहाँ पर एक एक चीज़ यहाँ पर लेकर चलूँगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको हम रेगुलर देते रहते हैं। तो चलिए करते हैं बात यहाँ पर सबसे पहले डाइवर्जन पैनल की। तो डाइवर्जन पैनल क्या होता है कि देखिए, जब यहाँ पर मान लीजिए आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया था और आप यहाँ पर जो है आपने पूरा अपना एग्जाम और अपना पीटी सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया, यहाँ पर मान लीजिए मुंबई जोन से। अब यहाँ पर मुंबई जोन यानी कि WR मुंबई मान लीजिए, वेस्टर्न रेलवे मुंबई से आपने जो है सारी चीज़ें की थी और सारा कुछ आपका क्लियर हो गया, और अब आपका जो है फर्स्ट डीवी के अंदर आपका नेम नहीं आया है। अब यहाँ पर मुंबई जोन की बात हो गई, लेकिन अब डाइवर्जन पैनल का जो नोटिस आया है इसमें यह है कि आपको जॉब जो है वो दी जानी चाहिए यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अंदर। बात तो ये होती है, लेकिन डाइवर्जन पैनल के नोटिस में डाइवर्जन पैनल होता क्या है वो देखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई है उसके अंदर यहाँ पर हो गया है सरप्लस, यानी कि जितनी वैकेंसी चाहिए थी उतने स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच गए और उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट, यानी कि हम कहें कि वो पूरी वैकेंसी वहाँ पर फिल हो गई है। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है डीवी के अंदर भी आपको पता है कि एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो स्टूडेंट वहाँ सारे पहुँच गए और पूरी वैकेंसी यहाँ पर फिल कर ली गई। अब यहाँ पर क्या हो गया कि वैकेंसी हो गई है सरप्लस, तो इसको हम कहते हैं सरप्लस होना, यानी कि स्टूडेंट ज़्यादा है और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो हो गई है कम। तो यहाँ पर हो गया है क्या, सरप्लस। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई के स्टूडेंट अब क्या करें, उन्होंने भी तो एग्जाम निकाला है और उन्होंने भी यहाँ पर पीटी भी निकाला है, सब कुछ निकाला है, अब फाइनल मेरिट में भी वो है। तो अब क्या होगा कि शॉर्टफॉल, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर RRC जयपुर को या फिर हम कहें कि यहाँ पर दिल्ली को यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और दिल्ली के अंदर या फिर जयपुर के अंदर शॉर्टफॉल होता है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का, यानी कि यहाँ पर वैकेंसी का शॉर्टफॉल होता है, यानी कि वहाँ पर उतने कैंडिडेट नहीं पहुँचे। अब कैंडिडेट क्यों नहीं पहुँचे, हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी और जॉब में चले गए या डीवी देने नहीं पहुँचे, है ना। तो इस वजह से वहाँ पर शॉर्टफॉल हो गया, यानी कि सीटें खाली रह गई। अब ये जो सीटें खाली रह गई हैं और वहाँ के कैंडिडेट जो है वो कम पहुँच रहे हैं, और वहाँ के कैंडिडेट यहाँ पर अगर फर्स्ट डीवी में नहीं आए तो फिर उसके बाद आपका कैंसिलेशन हो जाता है, आपको पता ही है। तो इस तरह से वहाँ पर जो है वैकेंसी का शॉर्टफॉल हो गया। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो वेस्टर्न रेलवे के बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पर बुला लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर वहाँ जो वैकेंसी है वो कंप्लीट करने के लिए वेस्टर्न रेलवे के कैंडिडेट को यहाँ पर दिल्ली में मौका दिया जाएगा, यहाँ पर RRC जयपुर में मौका दिया जाएगा। तो ये अब यहाँ पर स्टूडेंट के मन में एक सवाल ये आ रहा है कि सर यहाँ पर किस तरह से हमें बुलाया जाएगा, यानी कि क्या हमें बताया जाएगा कि यहाँ पर वैकेंसी का शॉर्टफॉल है तो यहाँ आपको बुलाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जो जो जोन यहाँ पर जिस भी जोन में यहाँ पर शॉर्टफॉल होगा वो जोन यहाँ रेलवे बोर्ड को अपना चीज़ें दे देगा कि यहाँ पर हमारे पास जो है वैकेंसी का शॉर्टफॉल हो रहा है और यहाँ पर इतने कैंडिडेट की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ दूसरे जो जोन है उनसे यहाँ पर संपर्क किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर डेटा लिया जाएगा कि किस जोन में यहाँ पर सरप्लस हो रहा है। तो जहाँ सरप्लस होगा वहाँ से यहाँ पर शॉर्टफॉल वाले जो जोन है उसमें कैंडिडेट को भेजा जाएगा। तो इस तरह से आपने अगर फॉर्म मुंबई से भरा है तो हो सकता है अगर शॉर्टफॉल के थ्रू आपका दिल्ली भी हो सकता है आपका भुवनेश्वर हो जाए। तो यहाँ जहाँ पर शॉर्टफॉल की ज़रूरत होगी और आपके जोन में अगर यहाँ पर सरप्लस हो रहा है, यानी कि वैकेंसी का सरप्लस हो गया है, तो वहाँ से आपको रिडायरेक्ट करके यहाँ पर शॉर्टफॉल वाले जोन में भेज दिया जाएगा। ये इतनी सी कहानी है डाइवर्जन पैनल की। बाकी यहाँ पर देखिए, अब यहाँ बात आती है कि सर क्या यहाँ पर जो कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा, तो कट ऑफ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी यहाँ पर टॉपर कैंडिडेट होंगे, यानी कि मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट ऊपर होंगे उनको यहाँ उठा लिया जाएगा। जो भी उस जोन की कट ऑफ रही होगी उस जोन की कट ऑफ को थोड़ा और डाउन करके, यानी कि जहाँ पर उन्होंने अपने कट ऑफ को डाउन किया है उससे नीचे वाले कैंडिडेट को वो बुला लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और यहाँ अब बात आती है कि यहाँ पर सर हमारी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कितना डाउन जा सकती है। तो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका जो डीवी है यहाँ पर अभी भी निकलेगा ही। अब यहाँ पर ये नहीं है कि इसके बाद यहाँ पर जो डीवी है वो सेकंड डीवी नहीं निकाला जाएगा, तो डीवी आपका निकाला जाएगा। डीवी के थ्रू ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। रेलवे को हालांकि ये वेटिंग लिस्ट के थ्रू पहले ही सबका एक साथ डीवी करा लेना चाहिए था, जिससे कि वैकेंसी इतना ज़्यादा लंबी नहीं खिंचती। लेकिन रेलवे ने पता नहीं क्या यहाँ पर अपना दिमाग लगाया है, किस तरह का यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला जो है यहाँ पर मैं कहूँगा एक तरह से गेम खेला है कि जो है पहले यहाँ पर एक साथ वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली और फिर एक साथ डीवी नहीं लिया। अब डीवी के लिए बार बार ये बुलाते हैं और डीवी के बाद ये प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है। अब इसमें कैंडिडेट को नुकसान क्या होगा, देखिए कैंडिडेट को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ झेलना पड़ेगा। जब उसकी सीनियरिटी आएगी यहाँ पर, मान लीजिए उसी कैंडिडेट ने 2019 का जो ग्रुप डी निकला था RRC का, तो उसी में उसने भी पास किया है, और जो दूसरा कैंडिडेट जिसने 2023 के अंदर ज्वाइनिंग की है,
जनवरी के अंदर, या मैं कहूँ कि जनवरी में तो चलिए अपने पीटी चल रहे थे, अभी मई या जून के अंदर जिसने ज्वाइनिंग की है, और एक कैंडिडेट जो कि यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के अंदर ज्वाइनिंग करेगा, और एक कैंडिडेट यहाँ पर 2024 के अंदर ज्वाइनिंग करेगा। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस आया कि नहीं आया, टाइमिंग में डिफरेंस आ गया। तो यहाँ सीनियोरिटी जब दी जाएगी तो जिसने यहाँ पर जून 2023 में यहाँ ज्वाइन किया और जिसने जनवरी 2024 में ज्वाइन किया है, तो पहले सीनियोरिटी किसे दी जाएगी, जो कि जिसने कि यहाँ पर जून 2023 के अंदर ज्वाइन किया। तो इस तरह से सीनियोरिटी पर फर्क आएगा बाद में जाकर। ये चीज़ें अभी आपको पता नहीं लगेगी, लेकिन बाद में इन चीज़ों का आपको पता लगेगा। जैसे जैसे आप जॉब करते जाएंगे आगे जाकर आपको इन सारी चीज़ों की सारी डिटेल आपको पता लगती चली जाएगी। अब बात है कि यहाँ पर जो सेकंड डीवी है उसमें कट ऑफ कितना डाउन होगा। तो देखिए यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपके जोन में कितने टॉपर कैंडिडेट हैं और आपकी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट वहाँ पर अवेलेबल हैं। मान लीजिए कोई जोन ऐसा है जिसमें कि यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे और उनका जो मार्क्स था वो भी काफ़ी अच्छा खासा था, तो वहाँ पर जो डाउन आपका जो कट ऑफ मार्क्स आपका डाउन होगा वो इतना ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। यानी कि मान लीजिए वहाँ पर हो सकता है 1 नंबर, और ज़्यादा अगर करते हैं तो 1.20 या 1.50, यानी कि 1.5 नंबर से ऊपर वहाँ पर नीचे नहीं जाएगा। और बहुत ही कम जोन है जहाँ पर कि 1.5 नंबर से नीचे जो है कट ऑफ चला जाए। यानी 1.5 नंबर से नीचे की बात मैं ये कह रहा हूँ कि यानी कि 1.5 नंबर से ऊपर का कट ऑफ नीचे चला जाए। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 3-3 मार्क्स अगर आपके कम हैं और आपको फिर भी यहाँ पर सेकंड डीवी में बुला लिया जाएगा, तो ऐसा बहुत ही रेयर देखा जाएगा। अगर बहुत अच्छी आपकी किस्मत हुई तब जाकर अगर आपके मार्क्स 3 कम है या 4 मार्क्स कम है तो आपको किसी जोन में आ सकता है सेकंड डीवी का कॉल। नहीं तो यहाँ पर 3 मार्क्स अगर आपके कम है तो आप यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आप भूल ही जाइए कि बहुत रेयर कंडीशन है कि आपका सेकंड डीवी में तो आ जाएगा नाम। हो सकता है कि थर्ड डीवी या फोर्थ डीवी या यहाँ फिफ्थ डीवी, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी है इसमें 6, 7, 8 तक यहाँ पर डीवी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो काफ़ी लंबी वैकेंसी चलती है। तो वो उस टाइम तक तो इतना इंतजार तो आप नहीं कर सकते। तो आप इससे अच्छा है कि अगर आपके 3 से 4 मार्क्स कम है तो आप दूसरी वैकेंसी पर ध्यान दीजिए। और अगर काफ़ी सारे कैंडिडेट ये हैं कि सर हमारे 1.5 नंबर कम है या 2 नंबर कम है, तो 1.5 से 2 नंबर वाले एक बार पेशेंस रखिए, हो सकता है आपका सेकंड डीवी में आ जाए। लेकिन अगर आपका यहाँ पर सेकंड डीवी में नहीं आता है, 2 मार्क्स जिनके कम है कट ऑफ से, अगर उनका सेकंड डीवी में नहीं आता है तो उनका थर्ड डीवी में आने के चांस है। अब यहाँ पर यह है कि सेकंड डीवी में कैंडिडेट कितने बुलाते हैं। अगर कैंडिडेट ज़्यादा बुला लिए तो यहाँ पर 2 से 2.5 मार्क्स भी जिनके कम हैं उनका भी यहाँ पर सेकंड डीवी में नाम आ सकता है। तो ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा कि रेलवे यहाँ सेकंड डीवी के अंदर कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुला रहा है। अगर रेलवे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सेकंड डीवी के अंदर बुलाता है तो यहाँ पर चांस होंगे कि यहाँ पर 2 से 2.5 मार्क्स वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर उसके अंदर एंटर हो जाएं, क्योंकि फिर यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर अलग अलग जगह ज्वाइन भी कर लिया होगा और काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर डीवी के लिए नहीं भी पहुंचेंगे। तो यहाँ पर डीवी जो है रेलवे को मुझे लगता है कि यहाँ पर डीवी के अंदर, सेकंड डीवी के अंदर, फर्स्ट डीवी के अंदर देखिए जो भी आपने किया कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड डीवी के अंदर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आपने बुला लेने चाहिए। मैं हुबली जोन की अगर बात करूँ तो 7,000 प्लस यहाँ पर जो है सीटें यहाँ पर हुबली जोन से हैं, 7,000 प्लस वैकेंसी हुबली जोन से हैं। तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने पहले डीवी के अंदर काफ़ी कम स्टूडेंट बुलाए हैं, तो यहाँ पर सेकंड डीवी के अंदर कम से कम 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड डीवी में इन्होंने बुला लेने चाहिए। अगर आपके पास वैकेंसी खाली है तो आपको सबको एक साथ बुलाने में कहाँ दिक्कत है। आप पूरी लिस्ट आपके पास है, फाइनल मेरिट आपके पास है, फटाफट बुलाइए और फटाफट ज्वाइनिंग दीजिए और ख़त्म कीजिए वैकेंसी को। क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने से यहाँ पर स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और ज़बरदस्ती की आप वैकेंसी को इतना लंबा खींचेंगे तो फिर नई वैकेंसी जब आप लेकर आएंगे फिर वो कैंडिडेट उसमें भी यहाँ पर फॉर्म भरेगा, और इस तरह से कैंडिडेट जो है हर साल बढ़ते चले जाएंगे। जब नई वैकेंसी आने वाली है, आपको भी पता है कि 23 के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट तक यहाँ पर आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से देखने को मिलेगी। फिर आप फिर वापस उसका फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर फिर से आपकी असमंजस वाली स्थिति रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर इस वैकेंसी को कंप्लीट करके रेलवे को नई वैकेंसी पर ध्यान देना चाहिए और इस वैकेंसी को कंप्लीट करा देना चाहिए, क्योंकि 5 साल होने के पूरे आ गए हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि किस किस तरह से आपको सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके लक के ऊपर भी कि आपके जोन में आपके जो कैटेगरी है उसमें कितने कैंडिडेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप डायरेक्टली वहाँ से कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।